कि आज देश में एक हेल्थ इमरजेंसी का माहौल है। पूरे देश में कोरोना पैंडेमिक ने एक हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट कर दी है। आज अस्पताल छोटे पड़ रहे हैं, बड़े हजारों की तादाद में रोजाना ये पैंडेमिक से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, और जो लोगों को बेड मिल रहे हैं या किसी वजह से एंट्री मिल जाती है, वो भी शिकायत कर रहे हैं कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। उनके लोग मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। हेल्थ कर्मियों की बड़ी मात्रा में जो है, बड़ी संख्या में जो है वो कमी हो गई है। फिर हम ये देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में जनरल पेशेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, और सिर्फ कोरोना से संक्रमित लोगों को ही लिए रास्ता खोला गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर नए नए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी कम पड़ रहे हैं। और फिर कभी कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है, कहीं लोगों की जानें निकल रही हैं लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो एक मारा मारी का माहौल है। और हम ये देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, आहो बका की आवाज़ें आ रही हैं। किसी का अजीज दुनिया छोड़ रहा है, किसी के बाप जा रहा है, किसी की माँ जो है वो उसको अलविदा कह रही है, किसी की बेटी जुदा हो रही है, किसी का भाई जा रहा है। तो एक मारा मारी का माहौल है, और रोजाना बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं कि हम देखते हैं कि शमशान घाटों में, अब कब्रिस्तानों में लंबी लंबी क्यू लगी हुई है, कतारें लगी हुई है कि कैसे उनका क्रियाक्रम, कैसे उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाए। दोस्तों और साथियों, अफसोस की बात यह है कि ऐसे मारा मारी के माहौल में, ऐसी इमरजेंसी में हमारे देश का चौकीदार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के होम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी बड़ी रैलियों को, इलेक्शन की रैलियों को संबोधित, उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें देशवासियों की चिंता नहीं है। वो होना तो ये चाहिए था कि वो दिल्ली में बैठकर तमाम चीफ मिनिस्टर के साथ में जूम पर कोई मीटिंग करते और उनसे पूछते कि आप यहाँ किस चीज की कमी है, क्या चीज चाहिए आपको, कैसे इस महामारी से निपटा जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश का चौकीदार अपना कर्तव्य भूल गया है। और आज देश के अंदर इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जितने नॉर्म्स बनाए गए हैं कोविड के बारे में, उन नॉर्म्स का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। आप चाहे दिल्ली में कर्फ्यू लगा दें, आप चाहे कर्नाटक में कर्फ्यू लगा दें, लेकिन आप क्या करेंगे कि जितने लाखों की तादाद में लोग कुंभ मेले में जमा हो रहे हैं, वहां कोई कोई सोशल डिस्टेंसिंग की कोई कैफियत नहीं है, ना कोई मास्क पहन रहा है। तो अब इतनी बड़ी तादाद में जब लोग वहां जाएंगे और अगर कोरोना से वो मुतासिर होते हैं, कोरोना से वो इफेक्ट होते हैं, तो फिर वो कहाँ कहाँ कोरोना लेके जाएंगे हम कह नहीं सकते। हमने इस माहौल में ये फैसला किया है कि हम बड़े पैमाने पर पूरे देश में सेलिब्रेशंस नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंबॉलिक तरीके से अपने मैसेज को, अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों और साथियों, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जब बनी थी, हमने कुछ मूल्यों पर आधारित राजनीति की एक नए दौर की शुरुआत करने का दावा किया। हमने ये बात कही थी कि हम एक ऐसी राजनीति को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, एक ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं जो अपने मूल्यों से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी, अपने सिद्धांतों से कभी भी सौदा नहीं करेगी। और हम ये कह सकते हैं आज 10 साल बाद फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि हमने अपने सिद्धांतों से एक क्षण के लिए भी, एक मोमेंट के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी अपने आप को अलग नहीं किया। हमने अपनी पार्टी में कभी उन लोगों के लिए रास्ता नहीं खोला है जो सांप्रदायिक सोच रखते हो। हमने कभी उन लोगों के लिए कभी रास्ता नहीं खोला है जो अवसरवादी लोग। हमने कभी उन लोगों के लिए रास्ता नहीं खोला है जो करप्ट लोग। हमने कभी इन लोगों के लिए रास्ता नहीं खोला है जो क्रिमिनल मेंटालिटी के साथ में मैदान। दोस्तों और साथियों, हमने अपनी पार्टी में लेते वक्त में भी ये बात सामने रखी कि समाज के अच्छे भले लोग ही पार्टी में आए जो देश में एक परिवर्तन चाहते हैं, एक तब्दीली चाहते हैं, एक पूरी व्यवस्था को तब्दील करना चाहते हैं। ऐसे लोग, चाहे एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था जो हमने अपने लिए लिया था। और हम ये कह सकते हैं कि हमने इन 10 सालों में, हालांकि ऐसे बहुत सारे अवसर आए, ऐसे बहुत सारे ऑफर मिले कि हम शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने सिर्फ सत्ता ही
एकमात्र लक्ष्य होता तो शायद हम ये कर चुके। हमने ये तय किया कि नहीं, चाहे कितनी ही देर लगे, अपनी मंजिल तक पहुंचने में हमें कितना ही लंबा सफर तय करना पड़े, चाहे हमारी जानें खप जाएं, चाहे हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह इसमें लग जाएं, लेकिन हम अपने उसूलों से, अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से कभी भी कोई कम्प्रोमाइज नहीं करें। और हम फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि हम अपने उस दावे पर हम कायम हैं।